एक बार एक गांव में चुड़ैल का काला साया पड़ गया। लेकिन इससे पहले इस गांव के हर एक लोग बहुत ही खुश थे और बहुत ही आराम से अपना जिंदगी बिता रही थी। और इस गांव में ही गोलू नाम का एक लड़का रहता था जो अपने पिताजी और माता के साथ रहता था। वो बहुत ही खुश रहता था, पूरा दिन खेलता रहता था और गोलू का पिताजी उसको बहुत ही प्यार करता था और वो भी अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। पापा पापा आप क्या कर रहे हो? अरे गोलू बेटा, मैं तो खेती कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर फसल उगेगा तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। पापा आप कितने अच्छे हो, मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगा खेती करने के लिए। अरे कितना अच्छा है मेरा बेटा। नहीं नहीं बेटा, गोलू जाओ तुम खेलो, अभी तुम्हारा काम करने का उम्र नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारा खेलने का उम्र है। नहीं पापा, मुझे तो आपका हेल्प ही करना है, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे खेलना नहीं है। ऐसे ही गोलू अपने पिताजी को बहुत ही हेल्प करता था उनके काम पे। और गोलू को पढ़ाई के बारे में भी कुछ नहीं बोलना पड़ता था। गांव के सबसे अच्छा और होनहार बच्चा था गोलू। गांव के सभी लोग और बुजुर्ग इंसान भी गोलू से बहुत ही प्यार करता था और गोलू भी सबसे हंस के और अच्छी तरह से बातें किया करता था। काका काका कैसे हो आप? अब कहाँ पे जा रहे हो? अरे गोलू बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ। बेटा तुम कैसे हो? काका मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आपके घर में सब ठीक है ना? अरे हाँ बेटा, मेरा घर में सब ठीक ठाक है। कितना होनहार बच्चा है, सबका ख्याल रखता है। ऐसे ही गोलू जब एक दिन खेल रहा था तभी परियों का रानी का नजर गोलू के ऊपर गई और गोलू से बात करने के लिए रानी वहां पर आ गई गोलू के पास इंसान के रूप में। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो गोलू है, आप कौन हो? मेरा नाम परी है, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। और इस तरह से परियों की रानी के साथ गोलू का बहुत अच्छा दोस्ती हो जाता है और हर दिन ही दोनों का मुलाकात होने लगता है और दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन से अचानक सब कुछ बदल जाता है। रात में जो इंसान अपने घर से बाहर निकलता था उसको वो चुड़ैल मार देती थी। बहुत सारे गांव के लोगों को ऐसे ही वो चुड़ैल मार चुकी थी और गांव वालों बहुत ही डर गए थे। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जी, हमारे गांव को ये क्या हो गया है, आप बचा लीजिए हम लोगों को, जीना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या हुआ है इस जगह पर। बोलकर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। ओम ब्लिंग किंग छट, ओम ब्लिंग किंग छट, ओम ब्लिंग किंग छट। इस गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया पड़ा है, वही सभी इंसानों को मार रहा है। रात के टाइम में उस चुड़ैल का शक्ति सबसे ज्यादा होता है, तभी वो इंसानों को मार रहा है। आज रात को मैं उस चुड़ैल का कुछ करता हूँ। बचा लीजिए हमको, उन चुड़ैल से बचा लीजिए, अब तो आप ही हमारा सहारा हो। ध्यान से सुनो मेरे बात, आज रात को कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। आज रात को मैं आऊंगा और चुड़ैल का कुछ बंदोबस्त करूंगा। और ये बोल के तांत्रिक तभी के लिए वहां से चले जाते हैं। और रात में जब भी गांव वालों अपने घर में खुद को बंद करके रखे थे तभी तांत्रिक वहां पर आते हैं और तांत्रिक मन ही मन मंत्र जप करने लगते हैं। चुड़ैल आजा, आजा चुड़ैल आजा। तभी अचानक से चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है और तांत्रिक कुछ कर पाए उससे पहले ही चुड़ैल उस तांत्रिक को मार देती है। और सुबह को जब गांव वालों घर से बाहर निकले तभी उनको तांत्रिक का लाश दिखाई देता है। हाय भगवान, ये कितना शक्तिशाली चुड़ैल है, इसने तो तांत्रिक को भी मार दिया। अब हम लोगों को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा हम लोगों को? गांव वालों और भी ज्यादा डरने लगते हैं और इस दौरान ये सब देख के गोलू भी चिंतित हो जाता है। ये चुड़ैल अगर मेरे पापा को कुछ कर दे तो मेरा क्या होगा? और ये सोच के ही गोलू उस गांव के झील के पार जाके बैठ जाता है और वो बहुत ही दुखी होता है। और फिर दूर से परियों की रानी गोलू को दुखी देख के फिर गोलू के पास आ जाती है। अरे गोलू बेटा, तुम इतने
दुखी क्यों हो? क्या हुआ है? तभी गोलू ने परियों के रानी को सब कुछ उस चुड़ैल के बारे में बोलने लगती है। बेटा तुम घर जाओ, आज कुछ ना कुछ बंदोबस्त उस चुड़ैल का हो जाएगा। कल से वो चुड़ैल और कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तुम घर जाओ और घर में ही रहो। ये बोलकर परियों की रानी वहां से चल देती है। और उस रात ही जब सभी गांव वालों सो चुके थे, तभी परियों की रानी उस गांव में आती है। और परियों की रानी को देख के चुड़ैल ये समझ नहीं पाती कि ये इंसान नहीं है, और वो उसे मारने के लिए उसके सामने आ जाती है। अरे बेवकूफ औरत, तुझको क्या मालूम नहीं है इस गांव में क्या चल रहा है? तुझे डर नहीं लगा? मैं तुझे मार दूंगी। ये बोलकर चुड़ैल उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन चुड़ैल के मार से परी के रानी को कुछ नहीं फर्क पड़ा। मुझको मारे तू, तुझ में उतना दम नहीं और मैं किसी से कम नहीं, बोल के परी के रानी ने उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया। और उस रात के बाद दूसरे दिन जब गोलू से परियों की रानी के मुलाकात होता है, तभी परियों की रानी गोलू को सब कुछ बोल देती है। गोलू, वो चुड़ैल अभी गांव वालों को कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि वो मर चुकी है। तुम जाके गांव वालों को बोल दो, अभी उस चुड़ैल से डरने के लिए और कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलकर परियों की रानी गोलू के सामने से अदृश्य हो जाता है। ये देखकर तो गोलू चौंक जाता है, लेकिन गोलू को समझ में आ जाता है ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं थी। और गोलू गांव में जाके सभी गांव वालों से बोल देता है चुड़ैल मर चुका है और वो अभी तंग नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद गांव वालों फिर से खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। ये कहानी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा भूतों की कहानी आने वाला है।